आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में हाजिर हैं हम फिर से एक और न्यू वीडियो के साथ, MCQ के साथ, रिवीजन के साथ, BLW एस्पिरेंट के साथ, है ना। तो करते हैं, चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट हो गया तैयार। तो फर्स्ट वही अपना कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कंप्यूटर का सेक्शन सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ निबल इज़ इक्वल टू डैश बिट्स। जो निबल होता है वो कितने बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, जो स्मॉलर यूनिट है वो बिट्स है। ऐसे भी पूछ सकते हैं स्मॉलर यूनिट क्या है, बिट्स। तो निबल कितने बिट्स के बराबर होता है, 16, 32, 4, 8। तो ये 4, ठीक है, 4। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर बाय स्टोरेज डिवाइस टू रिट्राइव डाटा एंड प्रोग्राम। द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर, किसके लिए हमें टाइम चाहिए, स्टोरेज डिवाइस जो डाटा को रिट्राइव करता है और प्रोग्राम को रिट्राइव करता है। ठीक है, डाटा को, प्रोग्राम को, दोनों को रिट्राइव करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिट्राइवल स्पीड, कैपेसिटी, मेमोरी, स्टोरेज। तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन ए। मतलब कि क्वेश्चन से ही आंसर, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसी में से आंसर होता है। ठीक है, तभी हमने फोकस देके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आधी गेम तो क्वेश्चन से ही हो जाती है हमारी। अब जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी होती है, जैसे हार्ड डिस्क होगी, है ना, वो भी सेकेंडरी स्टोरेज है। तो हमने कमेंट के हिसाब से चलना है। डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट पावर, डज नॉट यूज मैग्नेटिक मीडिया, consist of 4 main type device, does not store information for later retrieval। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो होती है डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर। ठीक है, उसमें कांस्टेंट पावर रिक्वायर नहीं होती है। और जो प्राइमरी स्टोरेज में आपको पता ही है रैम रोम आती है। ठीक है, इसमें CD वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह आती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब जो सेकेंडरी होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, पावर ऑफ कर दें तब भी इसमें डाटा स्टोर रहता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेट एंड कंपेयरिंग। ठीक है, कैलकुलेट एंड कंपेयरिंग। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है जो हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं ALU, कंट्रोल यूनिट, डिस्क यूनिट, मॉडम। ये हम करते हैं ALU। ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब इन सभी में से कौन सी जो स्टोरेज डिवाइस है वो फास्टेस्ट है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट कौन सी होती है, CD रोम, रैम, रजिस्टर या कैशे। ठीक है, तो कौन सी होती है इसमें, ये हमारी होती है रजिस्टर। रजिस्टर जो होती है वो फास्टेस्ट होती है इन चारों में से। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। द टाइम फॉर द एक्चुअल डाटा ट्रांसफ़र आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट फॉर डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज इज़ रेफर टू एज डिस्क। अब क्या बोल रहे हैं, देखो, द टाइम, वो टाइम जब एक्चुअल डाटा ट्रांसफ़र होता है, किसके बाद, जैसे हमने कोई रिक्वेस्ट की तो उसके बाद, जैसे रिक्वेस्ट मीन्स कि जैसे हमने इमेज ही सेव करनी है, उसके बाद जो डाटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र टाइम, मूवमेंट टाइम, एक्सेस टाइम, डाटा इनपुट टाइम। तो वो होता है सी, ऑप्शन हमारा करेक्ट है। व्हाट इज़ द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर। ठीक है, परमानेंट मेमोरी कौन सी है और जो आपके कंप्यूटर में बिल्ट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये है रैम, फ्लोपी, CD रोम, रोम। अब आपने इसका जो परमानेंट मेमोरी है जो कंप्यूटर में बिल्ट होती है वो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। लेकिन आपने कमेंट में बताना ये वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, और नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल है तो क्यों है, रीज़न भी बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोन। वाओ, नाइस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता ही है, आप इंटेलिजेंट हो, रिवीजन चल रही है। CD, DVD, रोम, RW। तो ये है रोम, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अ कलेक्शन ऑफ ए रिलेटिव इंफॉर्मेशन सॉर्टेड एंड डील
विद एज अ यूनिट इज, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ए इंफॉर्मेशन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ए इंफॉर्मेशन उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ ए इंफॉर्मेशन उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क, डाटा, फाइल, फ्लॉपी, तो उसको हम बोलते हैं डाटा, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट उसको हम बोलते हैं डाटा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? CD, DVD, हार्ड डिस्क या प्रिंटर? तो ये प्रिंटर है। अब आपने कमेंट में बताना है कि प्रिंटर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर है तो इंटेंजिबल है या टेंजिबल है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट यू कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल ट्रैवल ओवर टेलीफोन लाइन। ये हमने बहुत बार डिस्कस कर दिया क्वेश्चन, जहाँ टेलीफोन लाइन आ जाए और हार्डवेयर कन्वर्ट करे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग। यहाँ पे आपके देखो कितने MCQ बन रहे हैं। जब डिजिटल सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, एक MCQ तो ऐसे पूछ सकते हैं, और ट्रैवल ओवर टेलीफोन लाइन दूसरा ऐसे, ठीक है। तो ये कौन होगा? रेड वायर, ब्लू कॉर्ड, टावर या मॉडम? तो ये होता है मॉडम, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वेबसाइट द होम पेज रेफर टू, ठीक है। वेबसाइट में जो होम पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन 1 बेस्ट पेज बोलते हैं, लास्ट पेज बोलते हैं, या फर्स्ट पेज या मोस्ट रीसेंट पेज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, जो होम पेज होता है उसको हम, जो वेबसाइट का होम पेज होता है उसको हम फर्स्ट पेज बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा। अब पूछा इन्होंने कि डैश इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेज, ठीक है। अब हमने उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का नाम बताना है जिससे हम वेब पेज को देखते हैं। ये आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, आपको पता ही होगा ये कौन सा सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा साइट, सेकंड होस्ट, थर्ड लिंक, फोर्थ ब्राउज़र, ठीक है। अब ब्राउज़र में जाके जब आप ब्राउज़र में क्लिक करते हो तभी आपको वेब पेज दिखता है। जैसे आपने कोई भी चीज़ सर्च की तो ब्राउज़र क्या है आपका? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। इसको सिंपली ऐसे भी पूछ सकते हैं ये सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अब है कि सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हमारे जो JKSSB वालों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं तो उसी को एनालाइज करके हमने ये MCQ बनाए हैं, ठीक। तो ऑप्शन 1 राइट ए लेटर, ड्राइंग अ पिक्चर, टॉकिंग ऑन द फोन, सेंडिंग अ पैकेज। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है हमारा, राइटिंग अ लेटर। जैसे हम लेटर राइट करते हैं ऐसे ही होता है ये भी, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अ प्रोग्राम आइदर टॉक और म्यूजिक दैट इज मेड अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट। इन्होंने बोला है कि उस प्रोग्राम का नाम बताओ जिसमें हम टॉक भी कर सकते हैं और म्यूज़िक भी, ठीक है। दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं उस फॉर्मेट में, दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ऐसे इंटरनेट कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें होती हैं, ये ध्यान देना है। कौन सा प्रोग्राम है वो? विकी, ब्रॉडकास्ट, बॉडकास्ट या पॉडकास्ट? तो ये पॉडकास्ट में होता है, ठीक है। पॉडकास्ट ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम टॉक भी कर सकते हैं और म्यूज़िक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अपीयरिंग ऑन वेब पेज ओपन अनदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जो वेब पेज होता है हमारा, ठीक है, जब हम उसको क्लिक करते हैं, मतलब किसको क्लिक करते हैं तो हमारा वेब पेज ओपन होता है। आजकल कंप्यूटर, फ़ोन, लैपटॉप हर कोई यूज़ करता है, तो उसी की वर्डिंग है ये। मुश्किल तो आएगा नहीं आपको, मतलब बेसिक ही आएगा क्योंकि पर पता सब कुछ होना चाहिए। तो ये है ऑप्शन 1 एंकर, सेकंड है URL, थर्ड है हाइपरलिंक या फिर रेफरेंस। तो लिंक हम सुनते रहते हैं, तो हाइपरलिंक जो वेब पेज पे हाइपरलिंक को जब आप ओपन करते हो तो उससे आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आपने कमेंट में बताना है जो URL है उसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। URL की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल बैंकिंग कैन बी रीस्टोर थ्रू। तो डिजिटल बैंकिंग का क्वेश्चन है मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, टेलीफोन, तो ये सारे ही आ जाएंगे इसमें। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। चैट किसको बोलते हैं ये आप खुद लगाओ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और हर कोई आजकल चैट वगैरह सोशल नेटवर्क में एक्टिव ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत
टाइम पूछते हैं, रिपीटली क्वेश्चन है। तो वेल सेंडिंग एन ईमेल द डैश लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ ए मैसेज। ठीक है, जब आप ईमेल को सेंड करते हो तो कौन सी जो कंटेंट होता है, कौन सी लाइन होती है जो कंटेंट ऑफ मैसेज, जैसे आपने ये मैसेज लिखा कि हाँ कल मैंने नहीं आना है, या कुछ भी आप लिखो, तो वो उस कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, टू, या कंटेंट, या सीसी। तो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसमें हम कंटेंट लिखते हैं मैसेज का, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। एक होती है बीसीसी, एक होती है सीसीसी। ठीक है, बीसीसी होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी क्या होता है, ब्लैंक कार्बन कॉपी। ये भी बहुत टाइम पूछते हैं पेपर में और इनका पता होना चाहिए। जो कार्बन कॉपी होता है, अगर आपने उस पर क्लिक किया तो आपके जितने भी जो साथ में फ्रेंड होंगे उन सभी को चला जाएगा मैसेज, लेकिन आपने पर्सनली किसी को करना है तो आप बीसीसी में जाके करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई वेब पेज ओपन इन वन ब्राउज़र विंडो। तो मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई वेब पेज ओपन कर सकते हैं आप ब्राउज़र विंडो पे, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा इसके लिए, तो वो होगा टैब बॉक्स। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ये तो हमारे कंप्यूटर सेक्शन के भी, कंप्यूटर सेक्शन सबसे ज़्यादा है ना, 30 मार्क्स का है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो आप, प्रैक्टिस तो सभी की करनी है। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। मैथ्स की भी प्रैक्टिस करो, मैथ्स भी है इसमें, रीजनिंग भी है। अब नेक्स्ट है हमारा जियोग्राफी। तो अब देखते हैं इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक ओजोन फाउंड इन विच लेयर। ये आप सभी को पता होगा कि जो ओजोन लेयर होती है, ठीक है, तो वो कौन सी लेयर में, एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर। तो ये है स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन का फार्मूला होता है U3, किसको प्रोटेक्ट करती है, यूवी को। यूवी की फुल फॉर्म है अल्ट्रावायलेट। अब आपको ये क्रॉनिकली भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट कौन सा आती है, लास्ट कौन सी आती है। तो पहले ट्रोफो आएगी, फिर स्टैटो आएगी, फिर थर्मो आएगी, फिर मीजो आएगी, फिर थर्मो आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन उन्होंने केएस के एग्जाम में भी पूछा था कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाओ। तो आपका जो ऑप्शन है हमारा बी वाला करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बैथोलिथ इज अ टाइप ऑफ। बैथोलिथ किसकी टाइप है, ठीक है, जो बैथोलिथ है वो किसकी टाइप है, सेकेंडरी प्लूटेंट, वैली की, ओशन करंट की, या इग्नीशियस रॉक की। जो बैथोलिथ है वो इग्नीशियस रॉक की टाइप है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब ये दो टाइप दिए हुए हैं, तो ये किसकी टाइप है, माउंटेन की, क्लाउड की, वेव की, सॉइल की। तो ये है हमारे क्लाउड की। ठीक है, क्लाउड की टाइप है। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। जो टर्म मानसून है ना, जो मानसूनें आती हैं तो वो टर्म कहाँ से ड्राइव की है हमने, कौन से वर्ड से ड्राइव की है। तो ऑप्शन वन हमारा इटालियन, लेटिन, अरेबिक, या ग्रीक। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, अरेबिक वर्ड से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेचुरली अकरिंग फिनोमिना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ ए अर्थ सरफेस। वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपको पता ही होगा कि जब हमारा अर्थ का सरफेस और एटमॉस्फेयर गर्म होता है तो वो किसकी वजह से होता है, रेडिएशन की, ग्लोबल वार्मिंग की, या ग्रीन हाउस इफेक्ट, या ग्लोबल हीटिंग की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सेंटर ऑफ ए साइक्लोन इज एन काम एरिया। तो उस टाइम हम उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ साइक्लोन को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड डैश ऑफ द स्टॉर्म, हार्ट, हेड, आई, आर्म। तो इसको हम आई बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। व्हाट इज जादू घोड़ा नोन फॉर। ठीक है, जादू घोड़ा नोन फॉर, जादू घोड़ा क्या है, जादू घोड़ा माइन है यूरेनियम डिपॉजिट। यहाँ पे यूरेनियम से क्या बनते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, जो बॉम्ब शॉम्ब होते हैं वो इसी से बनते हैं। तो जादू घोड़ा को हम क्या बोलते हैं, यूरेनियम डिपॉजिट। अभी जो लिथियम निकला है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर, सलाल विलेज में। और जो जादू घोड़ा है वो कहाँ पे है, वो माइन कहाँ है, झारखंड। जैसे जादू घोड़ा और जैसे झारखंड, वहाँ पे कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा है, यूरेनियम। लिथियम सबसे ज़्यादा कहाँ है, जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट सलाल विलेज में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच माइन हैज़ गोल्ड डिपॉजिट इन इंडिया। इंडिया में गोल्ड डिपॉजिट, ठीक है, सबसे ज़्यादा सोना कौन सी माइन में है। तो इस पे मूवी भी आई थी, कोलार माइन, है ना। तो ऑप्शन सी कहाँ है ये, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइंडेड बदामबहार माइन ऑफ उड़ीसा। ठीक है, ये वाली माइन जो है वो किसके लिए फेमस है, तो ये है हिमटाइट। तो ये आयरन की फॉर्म है। ठीक है, आयरन की फॉर्म है ये, तो इसके लिए फेमस है। कहाँ पे है ये, उड़ीसा में।
ठीक है, उड़ीसा में है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। विच मिनरल इज़ नोन एज बरीड सनशाइन, कौन से मिनरल को हम बरीड सनशाइन बोलते हैं? आयरन, बैक्साइड, मिक्का, कोल। तो हम कोल को बोलते हैं, कोयले को बोलते हैं, ठीक है। कोयला एक फॉसिल फ्यूल भी है ना। कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? फॉसिल फ्यूल है। जो सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड डेड डिके होता है, वो कोल बनता है, और जो लिक्विड में होता है वो पेट्रोलियम बनता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब बोला है कि जो जादूगरा इन संगम डिस्ट्रिक्ट झारखंड, वो किसके लिए फेमस है? अभी हमने पढ़ी है, तो आपको पता ही होगा किसके लिए फेमस है। यूरेनियम के लिए। यूरेनियम किसके लिए फेमस है? न्यूक्लियर बॉम्ब। अब है कि विच स्टेट आर द सुंदरगढ़ डिपॉजिट ऑफ ए मैग्नीज लोकेटेड, ठीक है। सुंदरगढ़ डिपॉजिट ऑफ ए मैग्नीज, सुंदरगढ़ डिपॉजिट मैग्नीज कहाँ पे है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात। तो ये है ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट सेशन है हमारा हिस्ट्री का। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर, कौन से साल में कंडक्ट करवाया था? तो 1881 में, ठीक है। 1885 में क्या हुआ था? ये कमेंट में बताओ आप। इंडिया डिवाइड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, तो कौन सा एक्ट से इंडिया डिवाइड होती है? इंडिपेंडेंस एक्ट। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। कौन सा कमीशन सेटअप किया गया था जलियांवाला बाग, जो जलियांवाला बाग मैसकर होता है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि जो जलियांवाला बाग मैसकर कब होता है? ये 1919 में होता है, 13 अप्रैल में, ठीक है। उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन सा कमीशन सेटअप किया? तो ये किया था हंटर। हंटर कमीशन एक एजुकेशन से भी रिलेटेड है और एक जलियांवाला बाग से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, ये जिसकी सबसे फेमस एग्जाम्पल झांसी की रानी है ना, मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई है। तो इसको किसने किया था स्टार्ट? ये आपको पता ही होगा, जिन्होंने रेलवे लाइन, पोस्ट ऑफिस वगैरह स्टार्ट किए, लॉर्ड डलहाउस ने। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। जो स्टैट्यूटरी कमीशन आता है 1928 में, उसको हेड किसने किया? वेरी कॉमन और वेरी इजी क्वेश्चन है ये। तो कौन थे वो? जॉन साइमन। सभी ही ब्रिटिश थे। हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने आ रहे थे लेकिन सारे ही ब्रिटिश थे, तो तभी इसको वाइगॉड। और इसी में एक फेमस पर्सनालिटी हमारी लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी शेड्यूल आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपका जो इंडियन पॉलिटी है वो बहुत कम दिया हुआ उन्होंने, फंडामेंटल राइट हो गए, डीपीएसपी वगैरह हो गए, ठीक है। तो शेड्यूल हैं 12। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना, ये बाद में ऐड होती हैं। तो आर्टिकल 51A कब ऐड हुई थी? ये जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम ऐड होती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी बन गया, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन से पार्ट में आता है। अब क्यों ध्यान में देना है? क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो चुका है 2019 के बाद। तो ये कौन से पार्ट में आता है? 8 में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3rd में आते हैं, डीपीएसपी पार्ट 4th में आता है। यही आपके सिलेबस में है। ओरिजिनली हाउ मैनी आर्टिकल वर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तो बहुत से अमेंडमेंट करके चेंज हो गया, लेकिन उन्होंने पूछा है कि ओरिजिनली कितने थे। तो ये थे 395। अभी जो ये है रिजर्वेशन ऑफ ए सीट फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल क्या? लोकसभा। अभी ये भी जम्मू कश्मीर में बहुत मुद्दा चल रहा है इसका भी, कि हमने जो शेड्यूल ट्राइब हैं या शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको रिजर्वेशन सीट देनी है, किसमें? हाउस ऑफ पीपल में। तो तभी ये क्वेश्चन भी उठाया है। तो ये कौन से आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से आर्टिकल में ये मेंशन किया है? आर्टिकल 330, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ठीक। अब है कि फुल फॉर्म ऑफ GSTIN इन रिलेशन टू GST, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ना GST का, वो ही दिया हुआ है। गुड एंड सर्विस टैक्स, ये आ गया GST। अब इसके बाद आगे लगा है IN, तो आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट है कि कौन सा सेक्टर है इकोनॉमी का जो हाईएस्ट शेयर इन इंडिया जीडीपी में सबसे ज़्यादा शेयर देता है। हमारे सेक्टर जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सबसे ज़्यादा कौन होता है? ऐसे टर्शरी होता है, लेकिन जीडीपी में कौन दे रहा है? एग्रीकल्चर। अब GST काउंसिल को कौन हेड करता है? ठीक है, GST काउंसिल को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? सीता।
अब जीएनपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट है। इसमें क्या होता है कि ग्रॉस का मतलब हो गया टोटल, नेशनल हो गया, नेशनल मतलब कि जैसे इंडियन, जो भी इंडियन चाहे वो बाहर काम कर रहे हो चाहे इंडिया में काम कर रहे हो, उन सभी के प्रोडक्ट को हमने काउंट करना, ऐड करना, उसको हम बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। अब जो करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है डज नॉट इंक्लूड, जो करंट अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट उसमें हम क्या नहीं इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट करते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट होता है जैसे पेंशन वगैरह, गिफ्ट वगैरह हो गया। ट्रेड इन गुड भी करते हैं, ट्रेड इन सर्विस, लेकिन इन्वेस्टमेंट हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल में करते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। फिजिकल पॉलिसी इज़ फॉर्मुलेट बाय, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर, जिसमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा करना है और कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है। कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितना खर्चा करना है, तो ये कौन डिसाइड करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ऑप्शन ए अभी हमारा करेक्ट। आई होप आपको हमारे सेशन अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। थैंक यू।